जापान के एक प्रसिद्ध शहर के एक गांव में एक जिन मास्टर रहते थे। उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। से मिलने बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे और अपनी समस्याओं को बताकर उसका समाधान उनके पास से पाया करते थे। जिनके पास जो भी समस्या होती थी वह उन जिन मास्टर के पास आके बहुत आसानी से दूर हो जाया करती थी। और वह जिन मास्टर इस तरह बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए थे। और एक बार की बात है, वह जिन मास्टर प्रातःकाल अपने एक अनुयायी के साथ घूम रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। और उसने पहले जिन मास्टर के लिए बहुत ही अपशब्द कहे, पर इसके विपरीत वह जिन मास्टर मुस्कुराते हुए आगे चलते रहे। जिन मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और क्रोधित हो गया और उसने जिन मास्टर के पूर्वजों तक को गालियां देनी शुरू कर दी। इसके बावजूद भी जिन मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। अपनी बातों का असर जिन मास्टर पर न होता देख वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित होने लगा और इसके पश्चात कोशिश करने के बाद भी उसकी बातों का असर जिन मास्टर पे नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निराश होकर वहाँ से उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के चले जाने के पश्चात उनके साथ जो अनुयायी भ्रमण कर रहा था उसने बड़े आश्चर्य से जिन मास्टर की तरफ देखा और पूछा, व्यक्ति ने आपको इतना भला बुरा कहा, इतनी गालियाँ दी, क्या आपको बुरा नहीं लगा? आपने उस व्यक्ति की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया और आप सिर्फ मुस्कुराते रहे? जिन मास्टर उस अनुयायी की बातों को चुपचाप सुनते रहे और उस व्यक्ति को अपने साथ चलने का इशारा किया। कुछ दूर चलने के पश्चात जब जिन मास्टर अपने कक्ष के निकट पहुंच गए तो उसे वहीं रुकने के लिए कह वह अपने कक्ष में चले गए। देर बाद जब जिन मास्टर अपने कक्ष से बाहर आए तो उनके हाथ में एक कुर्ता था और वह कुर्ता बहुत ही मैला था और उसमें से काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने उस कुर्ते को उस अनुयायी के आगे बढ़ाते हुए कहा कि लो और इसे पहन लो। अनुयायी ने उस कुर्ते को हाथ में लिया और इतनी दुर्गंध के कारण उस कुर्ते को दूर फेंक दिया और बोला कि हे जिन मास्टर, मैंने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं। मैं साफ सुथरे कपड़े को उतार के ये दुर्गंध युक्त गंदा कपड़ा क्यों पहनूंगा? तब जिन मास्टर बोले, जैसे तुम इस मैले और दुर्गंध युक्त कपड़े को नहीं पहन सकते हो, उसी तरह से मैं उस व्यक्ति के दिए हुए अपशब्दों को, अपमान को नहीं धारण करता। इतना याद रखो, यदि तुम किसी के बिना मतलब के भला बुरा कहने पर स्वयं क्रोधित नहीं होते हो तब तो ठीक है। यदि तुम क्रोधित हो जाते हो तो समझ लो कि तुम अपने साफ सुथरे कपड़े की जगह उस व्यक्ति के दिए हुए गंदे और दुर्गंध युक्त कपड़े को धारण कर रहे हो। इसीलिए मनुष्य को सदैव दूसरे के दिए हुए बातों को स्वच्छ और निर्मल कपड़े के समान धारण करना चाहिए। स्वच्छता को ध्यान में रख के जिस तरह से स्वच्छ और सुगंध युक्त वस्त्रों को धारण करता है, जीवन में भी उसी तरह से लोगों के गंदे और बुरे विचारों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ अच्छे और सुंदर विचारों को अपने जीवन में धारण करें। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें